कुंडली के दूसरे और छठे और 10वें भाव को अर्थ त्रिकोण कहा जाता है। ये तीनों ही भाव जीवन की भौतिक और व्यवहारिक ज़रूरतों से जुड़े हुए हैं। ठीक उसी तरह जैसे कुंडली के चौथे, 8वें और 12वें भाव व्यक्ति की शांति, स्वतंत्रता और मुक्ति की ज़रूरतों से जुड़े हुए थे, वैसे ही ये भाव व्यक्ति की भौतिक और व्यवहारिक ज़रूरतों से जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी इनकी प्रकृति और भूमिका और प्रभाव एक दूसरे से थोड़े थोड़े अलग होते हैं। बहुत सी बातें कॉमन होती हैं। इन्हें अर्थ त्रिकोण कहा जाता है, ट्राइन ऑफ मैटेरियलिटी, जिसमें दूसरे, छठे और 10वां भाव शामिल होते हैं, जो क्रमशः दूसरा भाव धन का प्रतीक होता है, छठा भाव सेवा का प्रतीक होता है और 10वां भाव कर्म का। ये तीनों जीवन की 3 धाराओं के प्रतीक हैं। धारा से मेरा मतलब है कि जैसे एक बड़ी नदी होती है, बहुत बड़ी रिवर, जैसे गंगा जी को ही ले लीजिए। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ भी आके मिलती हैं कि नहीं, तो वो छोटी छोटी धाराएं हैं जो एक बड़ी धारा में मिल गई। इसी तरह ज़रूरत पड़ने पर गंगा नदी से एक नहर निकाली जा सकती है या नहीं, निकाली तो जा सकती है। वैसे ही हमारे जीवन में जितनी भी धाराएं हैं उन सबको इन मुख्य मुख्य 12 धाराओं में बांट दिया गया। इसमें से दूसरी धारा धन की है, छठी धारा सेवा की है और 10वीं धारा कर्म की है। अगर आप कर्म कर रहे हैं लेकिन सेवा की भावना से नहीं कर रहे हैं तो वो कर्म सफल नहीं होगा, आंशिक सफलता मिलेगी, पूरी सफलता नहीं मिलेगी। वैसे कहने को तो कुंडली का दूसरा भाव परिवार और कुटुंब और वाणी का भी होता है, छठा भाव सेवा के साथ साथ श्रम का भी होता है तथा अन्य भी कई सारी चीज़ें होती हैं, 10वां भाव कर्म के साथ साथ सम्मान का भी होता है। लेकिन मुख्य रूप से ये धन का है, ये सेवा का है, ये कर्म का है। ये तीनों जीवन धाराएं मिल करके आपके बारे में बहुत कुछ बताती हैं। तो आज के वीडियो में हम 10वें भाव का एक्सक्लूजन करके सिर्फ दूसरे और छठे भाव की तुलना करेंगे ताकि वीडियो संक्षिप्त रहे और क्लैरिटी मिले। और अगले वीडियो में हम 10वें भाव से भी दूसरे की और उसके अगले वीडियो में 10वें की छठे से तुलना कर देंगे। ये सीरीज बहुत ही यूजफुल रहेगी, इसलिए आज ही हमें फॉलो कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कुंडली के दूसरे भाव को धन का भाव कहा जाता है। यह हमारे संचित धन, परिवार, वाणी, भोजन की आदतों और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव यह दिखाता है कि व्यक्ति की पारिवारिक परवरिश कैसी रही, उसकी बोलचाल की शैली क्या है और वह धन किस प्रकार से संचित करता है। आखिर कोई व्यक्ति धन किस प्रकार से संचित करता है, इसका उसके पारिवारिक मूल्यों से क्या लेना देना है? लेना देना बहुत है। कोई भी बच्चा किस तरह से बोलता है, किस तरह के शब्दों का यूज करता है, किस शैली में, ये उसे कहाँ से मिलता है? वह अपने माता पिता से सब कुछ प्राप्त करता है, इमिटेट करता है, उनको कॉपी करता है, उनकी नकल करता है। यहाँ तक कि खाने पीने की आदतों, कैसे सामंजस्य से रहना है, यहाँ तक कि लड़ाई झगड़ा कैसे करना है, ये सब भी उसमें, ये सारी हैबिट्स भी माता पिता से ही आती हैं। तो फिर पैसा कैसे खर्च करेगा और कहाँ जमा करेगा, ये भी तो उसे माता पिता से ही मिला है। तो दूसरा भाव ये बताता है कि वह धन किस प्रकार से संचित करता है और यह जातक की स्थायी संपत्ति, मूल्य प्रणाली और दैनिक जीवन में स्थिरता को दर्शाता है। मूल्य प्रणाली का मतलब है कि जैसे किसी व्यक्ति के लिए 100 रुपया कोई चीज़ ही नहीं है, फिजूल खर्ची कर देगा और फिर बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी तब फिर पछतावा करेगा। फिर उसके पास 500 रुपये आ जाएंगे, फिर उनको उतने पे जिसे खर्च कर देगा यूजलेस चीज़ों पे, फिर बाद में पछताएगा। और वहीं कुछ दूसरे लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे अपने खर्च को। यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपने डेली एक्सपेंसेस को या मंथली खर्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करके चल रहा है
और कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो बहुत ही डगमग वाले तरीके से, लड़खड़ाते हुए तरीके से, टकडुम तरीके से चल रहा है। और कभी भी उसके पास ऐसा टाइम नहीं आता है जब उसके पास पैसों की कोई क्राइसिस नहीं होती है। खर्चे भी अनफ शनफ होते हैं और पैसों की क्राइसिस भी नहीं रहती है। तो ये कहाँ से आता है? ये माता पिता से आता है। इसलिए दूसरा भाव परिवार का है, माता पिता का भी है, जड़ों का है, और इसके साथ साथ उन आदतों या मूल्य प्रणाली का है कि कोई व्यक्ति पैसे की ज़रूरतों का शिकार है, ज़रूरतमंद है, लेकिन पैसे आते हैं तो उनको कुछ नहीं समझता है। दैनिक जीवन में स्थिरता कि कुछ व्यक्ति कम आय इनकम में हैं, कम इनकम लोअर इनकम मोड में हैं, तो भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। और कुछ व्यक्तियों की इनकम बहुत ज़्यादा है फिर भी क्राइसिस में है। मतलब कभी कोई ऐसा टाइम मिल ही नहीं रहा जबकि वो क्राइसिस में नहीं है। ये सब दूसरे भाव से देखते हैं। दूसरे भाव में काल पुरुष की कुंडली में वृष राशि पड़ती है, जिसका शुक्र ग्रह से संबंध है, जो इसे सौंदर्य से जोड़ता है, भौतिक सुखों से जोड़ता है और स्थायित्व से जोड़ता है। तो व्यक्ति स्मार्ट है, सुंदर है कि नहीं है, या कितना मैनेज कर पाता है अपनी स्मार्टनेस को, अपने सौंदर्य को, ये भी दूसरे भाव से देखते हैं। कुंडली का जो छठा भाव है ये शत्रु, ऋण और रोग का भाव कहा जाता है। इस वीडियो में हम दूसरे भाव और छठे भाव की तुलना कर रहे हैं। और ये जो छठा भाव है, क्योंकि ये भी कर्म से कनेक्टेड है, ये कार्य क्षेत्र में होने वाले संघर्षों को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अस्पताल में काम करेगा तो बहुत ही ब्रीज लगेगा उसको, लेकिन वही व्यक्ति अगर अग्निशमन विभाग में काम करेगा तो उसे नरक जैसा लगेगा। या स्कूल में पढ़ाएगा तो बहुत बेचैनी का अनुभव करेगा। वहीं कुछ दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो स्कूल में पढ़ाएंगे, कॉलेज में पढ़ाएंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उन्हीं व्यक्तियों को अगर अस्पताल भेज दिया जाए कि जाओ वहाँ पे स्टाफ बन के, नर्स बन के, डॉक्टर बन के काम करो, तो उनके लिए वही चीज़ बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगी। तो आपके 10वें भाव में आपको कैसा फील हो रहा है, त्रिकोण होने के कारण इस छठे भाव में उसकी जड़ें हैं, दूसरे भाव में भी जड़ें हैं। ये तीनों अपने आप को कंट्रोल करते हैं, बैलेंस करते हैं और रेसिप्रोकेट करते हैं। 10वें भाव की सफलता संदिग्ध रहेगी अगर आप अपने कार्यों को सेवा भाव से नहीं करेंगे तो, और अगर आपको उसमें आनंद नहीं आएगा तो। और आनंद उसी को आता है जिसके अंदर सेवा की भावना होती है और अनुशासन भी होता है। अब जैसे जिस व्यक्ति के अंदर में अनुशासन नहीं है, वो स्कूल पढ़ाने चला जाएगा तो वो वहाँ पे सफोकेट हो जाएगा, क्योंकि उसकी आत्मा कभी किसी अनुशासन में रही नहीं है। वो कभी भी दब के या नियमों को पालन करके नहीं रहा है। वहाँ पर भी वह एंटरटेनमेंट करेगा, वहाँ पर भी वह लाइब्रेरी चला जाएगा, वहाँ पर भी वह म्यूजिक के रूम में चला जाएगा। पढ़ाने में उसको मन नहीं लगेगा और न पढ़ने में मन लगेगा, जैसे तैसे करके मैनेज करेगा। जैसे दूसरे भाव की स्थिति अच्छी नहीं हो तो व्यक्ति जैसे तैसे करके मैनेज करेगा, टकडुम लड़खड़ाते हुए, डगमगाते हुए। वैसे ही छठा भाव मजबूत नहीं है तो जहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है वहाँ जैसे तैसे क्वालिटी को मैनेज करेगा, परफॉर्मेंस को मैनेज करेगा। इसीलिए जो छठा भाव है, जो आपके संघर्ष करने की क्षमता या जीवन में संघर्ष की मौजूदगी, सेवा की भावना, अनुशासन, आत्म नियंत्रण को बताता है। वैसे ही आपका छठा भाव प्रतिस्पर्धा को भी बताता है कि कुछ व्यक्ति compete करना ही नहीं चाहते हैं, उनके अंदर में प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं होती है, वो अकेले चलते हैं। और स्वास्थ्य से संबंधित विषयों को भी छठा भाव दर्शाता है। और ये भी बताता है छठा भाव कि व्यक्ति चुनौतियों से कैसे जूझता है और रोजमर्रा के कर्तव्यों में कितना सक्षम है और अपने स्वास्थ्य तथा शत्रुओं से कैसी लड़ाई करता है। छठा भाव काल पुरुष की कुंडली में कन्या राशि से और बुध से संबंधित होता है, जो इसे विश्लेषण, व्यावहारिकता और समर्पण की शक्ति से जोड़ता है। छठा भाव अच्छा होगा तो व्यक्ति में एनालिटिकल प्रोग्रेस बहुत अच्छी होगी, प्रैक्टिकलिटी होगी, कॉमन सेंस पाया जाएगा और उसमें समर्पण होगा, लॉयल्टी होगी अपने कार्यों के प्रति, अपने लक्ष्यों के प्रति।
कमिटमेंट होगा, दृढ़ निश्चय होगा, रिजोल्यूशन होगा। अब हम दूसरे भाव के छठे भाव से तुलना करेंगे कि दूसरा भाव जहाँ स्थायित्व और संचय का प्रतीक है, वहीं छठा भाव कर्म और संघर्ष का प्रतीक है। दूसरा भाव जन्म सिद्ध संसाधनों और पारिवारिक विरासत को दर्शाता है, जबकि छठा भाव अर्जित कर्तव्यों को, सेवा भाव को और स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाता है। दूसरा भाव निवेश की बात करता है और छठा भाव सेवा और परिश्रम की बात करता है। दोनों भाव मिलकर के यह दर्शाते हैं कि कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से धन और संसाधन को प्राप्त करता है। केवल विरासत से करेगा तो दूसरा भाव, अगर परिश्रम, संघर्ष और सेवा के माध्यम से करेगा तो छठा भाव। इसलिए इन दोनों की संतुलित दृष्टि जीवन के आर्थिक और व्यावसायिक आयाम को गहराई से समझने में सहायक होती है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। वॉच किया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तथा अगर आपका अपनी कुंडली को लेकर के कोई प्रश्न हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं डिटेल्स को। यहाँ पे आपको रेमेडीज, जेमस्टोन, कलर, लकी डेट्स, लकी डेज के साथ साथ कुंडली और हस्तरेखा की अच्छी क्वालिटी की एनालिसिस दी जाती है। वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।